तो अब यहाँ से हम चलेंगे लाखा मंडल के लिए और हेयर इज़ योर टिच के राइड्स। तो अभी हेलमेट भी निकालने का टाइम नहीं मिल रहा है यार। अभी हेलमेट गाइस सच्ची में इतनी जितनी थका और बाल भी ख़राब हो गए यार। जितनी थकान लगी ना उससे ज़्यादा तो भूख लग गई है यार मुझे तो बहुत। देखो बाल कैसे हो गए ख़राब से। सो गाइस हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं लाखा मंडल एंड इसी रूट से थोड़ा सा ही आगे है लाखा मंडल, तो हम वहीं पे चलते हैं। रुके हैं, ये क्या हो गया? रोड ब्लॉक, कहीं और आ गए क्या हम? सो गाइस हम पहुंच गए हैं लाखा मंडल। बेसिकली ये शिव जी का मंदिर है। गए हैं यहाँ पे। कुछ ना कुछ अवशेष निकलते हैं। ये खुदाई में निकला हुआ है। अभी नया म्यूजियम बन रहा था लाखा मंडल में, तो यहाँ पे कहीं भी खुदाई हम लोग करते हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ अवशेष म्यूजियम है। ये म्यूजियम अभी चालू हो जाएगा 2 महीने। अच्छा अच्छा। ये प्राचीन इतिहास है हमारा। हम लोग यहाँ पे क्रिकेट वगैरह बना सकते हैं। आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो गाइस यहाँ पे कहीं पे भी खोदो तो शिवलिंग निकलते हैं। देखिए 3 फुट की गहराई में निकला हुआ है। यहाँ पे गांव के बच्चे पहले अपना त्योहार वगैरह मनाते थे। सब प्राचीन है, लेकिन जब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वालों ने ये खुदाई करी, पूरा खुदाई में निकला हुआ है। वाओ, जस्ट ये 2-3 महीने की खुदाई है। ये आप अच्छा नाइस। करो आप, कितनी प्यारी लोकेशन है। ये जो स्थान है आप ध्यान लगाइए, ये स्थान है आदि केदारनाथ। इस मंदिर की जो स्थापना है वो पांडवों ने द्वापर युग में इस मंदिर को बनाया है। पांडवों ने यहाँ 33 कोटि देवी देवता विराजमान किए। परिसर में 1.25 लाख शिवलिंग स्थापित किए पांडवों ने। 4 युग के ज्योतिर्लिंग, सतयुग का ज्योतिर्लिंग अंदर विराजमान है, जिसकी खोज गाय माता ने की है। नदी पार से गाय माता आती थी, अंदर शिवलिंग पर दूध पूजा करती, दूध चढ़ाती थी अपने धनुष से। जब पता लगा उसके बाद यहाँ पूजा हुई। अंदर आपने देखे होंगे संपूर्ण देवी देवता अंदर विराजमान। जी जी, आपने माता जी के चरण देखे होंगे अंदर। माँ पार्वती कन्या रूप में 5 साल की माता जी ने 12,000 वर्ष यहाँ तपस्या की है। यहाँ एक मेला भी लगता है 15 अप्रैल को। फिर कपाट खोलते हैं चारों धाम के, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्री, केदार के। और जिनकी शादी हो जाती है, यदि किसी की संतान नहीं होती है, वो लोग यहाँ महाशिवरात्रि को आते हैं। पूरी रात्रि यहाँ बैठकर भगवान का ध्यान करते हैं। साल भर के अंदर गोद भर जाती है। सतयुग का जो ज्योतिर्लिंग अंदर विराजमान है, भगवान राम जी के समय का ज्योतिर्लिंग यहाँ पर विराजमान है। भगवान राम जी ने जब लंका के लिए पुल बांधा था, या तो रामेश्वर में त्रेतायु का ज्योतिर्लिंग है, या यहाँ पर ये विराजमान है भगवान राम जी के समय का है। ये द्वापर का है, जब कृष्ण अवतार हुआ, द्वापर का ज्योतिर्लिंग है। अच्छा, क्योंकि भगवान कृष्ण जी को हरा पसंद था, तो पांडवों ने हरे में शंकर को विराजमान किया। कल युग का जो ज्योतिर्लिंग है वो आगे हैं, जिस पर आप लोग सभी लोग जल चढ़ाएंगे। उस शिवलिंग के अंदर आप लोगों की फोटो दिखेगी, अपना चेहरा दिखता है उस शिवलिंग में। कहते हैं कि उस शिवलिंग पर जल अर्पित करने से भगवान जो आपके जो कष्ट है ना, भगवान हल लेते हैं और भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप लोगों की यात्रा इस भगवान आदि केदार के धाम से शुरू होती है। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं आप सबकी यात्रा मंगलमय हो, आप सबका परिवार फले फूले, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें। इस मंदिर को पांडवों ने एक रात में विराजमान किया है। जिस गाय माता ने इस मंदिर की खोज की, उस गाय के जो खुर के निशान ये देख रहे हैं आप। हाँ जी हाँ जी, ध्यान लगाइए, ऊपर मिलेंगे मंदिर पर देखो, ये गाय के पैर के। हाँ जी, अच्छा अच्छा। जब पांडवों ने जब ये मंदिर बनाया तो गाय माता के चरण बना दिए। उस गाय के अंदर कामधेनु गाय का वास था। गाय आएगी, इस मंदिर की खोज करेगी, फिर पूजा करेगी। 16 स्तंभ है, आप ये देख रहे हैं। आप गौर करिए, जहाँ भी आप जाओगे शिवालय पर, किसी मंदिर पर, ऐसे स्तंभ आपको विराजमान नहीं मिलेंगे।
इस मंदिर के 16 स्तंभ हैं। 16 स्तंभ जिस मंदिर के होते हैं वहाँ संपूर्ण देवी देवता विराजमान किए जाते हैं। इसके 16 स्तंभ ये बने हुए हैं। ये मंदिर है 5,500 साल पुराना मंदिर है। ऐसा ही मंदिर फिर पांडवों ने केदारनाथ में बनाया है। ये माता महिषासुरमर्दिनी, सतयुग में जब देवताओं का और असुरों का युद्ध हुआ तो देवता लोग असुरों से हार गए थे, इतने बलशाली थे वो राक्षस। तो माँ दुर्गा को अपना रूप धारण करना पड़ा, इस राक्षस का वध किया, तभी इस माता का नाम माँ महिषासुरमर्दिनी पड़ा है। कहते हैं कि जब जब असुर पैदा होते हैं तो देवी आई असुरों का संहार करती है। ये माँ महिषासुरमर्दिनी है। देखिए भगवान शंकर का त्रिशूल है, इससे इस राक्षस का वध किया महिषासुर राक्षस का, तभी इस माँ का नाम माँ महिषासुरमर्दिनी पड़ा है। और यहीं पर जो लाक्षय गृह बनाया था पांडवों को जलाने के लिए, ये आपके बगल में देखिए ये जगह है। आग लगाई पूरा महल जल गया। जो अवशेष है वर्तमान में, ये पत्थर देख रहे हो आप, कितने बड़े बड़े पत्थर है ये। लोग इसको ईंट कहते हैं, ईंट नहीं, ये उस समय का जला हुआ पत्थर है ये। अच्छा हाँ, अच्छा, तभी रेड हुआ जला है हुआ ये। पत्थर है, देखो जैसा पत्थर हो ऐसा ही पत्थर है। यहाँ से विदुर जी ने सुरंग बनाई। आपको एक नीचे गुफा मिली रोड पर, हाँ। आप जाते हुए हो पांडव गुफा। उस गुफा के अंदर जब आप लोग जाओगे, उसमें एक छोटा सा शिवलिंग है, उस पर कुदरती अभिषेक हो रहा, वहाँ कोई जल नहीं चढ़ाता। कहते कि वहाँ 2 रास्ते और हैं, एक गुफा यमुना नदी में जाती है और एक फिर केदारनाथ को निकलती है, ऐसा बताया जाता है। ये उस सुरंग का द्वार है। अच्छा, यहाँ से विदुर जी ने रास्ता बनाया, इसी रास्ते पांडवों को वहाँ बाहर निकाला है। अच्छा, सतयुग में दक्ष राजा की कथा आपने शिव पुराण में सुनी होगी। दक्ष राजा के यहाँ जब यज्ञ हुआ, दक्ष राजा जी ने सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, अपनी बेटी को सती माँ को भगवान शिव को नहीं बुलाया। सती माता जब पिता के घर जाती है, वहाँ बेटी का अपमान हो जाता है। पिता के घर में जो यज्ञ हो रहा उसमें भस्म हो जाता है। फिर भगवान शंकर जी को जब पता लगा, उन्होंने अपनी जटा से ये 2 वीरभद्र तैयार किए। सतयुग में वीरभद्र बनते हैं। जब भगवान राम का अवतार हुआ, फिर त्रेता युग आया, तो ये दोनों जय विजय बन गए भगवान श्री राम जी के। द्वापर आया, द्वापर में भगवान कृष्ण जी के द्वारपाल बन जाते हैं। इस कलयुग में ये देव बन गए, इनके मुकुट है, ये दानव इनके कंकाल मस्तक पर देख रहे आप, मानव खोपड़ी देखे, ये बना हुआ है। इस लाखा मंडल के अंतर्गत हमारे 24 गांव आते हैं। 24 गांव में जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती थी उनको यहाँ रखते थे। फिर पंडित जी गंगा यमुना जल से मंत्रों से उच्चारण किया, जल का छेड़ा मारा, वो व्यक्ति 2 पल के लिए फिर यहाँ जीवित होता था। तब पंडित जी के हाथ उसकी पितृ पूजा होती थी। दूध और भात से आज भी पितृ को पूजा जाता है। तब उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति बलि से देवनगर के दर्शन करते हैं, 7 जन्म कृतम पापम स्मरण विनशते, आपके जो पाप हैं वो सब खंडित हो जाते हैं, पितरों को वैकुंठ प्राप्त होता है, यात्रा सफल होती है। अब जो भक्त बलि से देवनगर के दर्शन करते हैं, जन्म जन्म के पाप खंडित होते हैं, पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है, मनोकामना पूर्ण। तब पांडव यहाँ आए, उन्होंने ये मंदिर बनाया। परिसर में 1.25 लाख शिवलिंग स्थापित किए, जिनके आप दर्शन कर रहे हैं अभी। ये 5 पांडव हैं। अब आप आगे आइए। ये हवन कुंड है। यहाँ जब पूजा पाठ होती है तो यहाँ हवन किया जाता है सुख शांति के लिए। अब आप आगे आइए सब लोग। ये हैं धर्मराज, ये युधिष्ठिर महाराज जी, ये अर्जुन है, वहाँ भीम है, ये सदैव हैं, नकुल हैं, ये 5 पांडव हैं। जिस प्रकार पांडवों ने जब ये मंदिर बनाया, इस मंदिर को भी पांडव एक रात में बनाना चाह रहे थे। रात खुल गई, मंदिर अधूरा रह गया। पांडव चले गए भगवान शंकर के पीछे पीछे केदारनाथ को, ये मंदिर ऐसे ही रह गया। ये भगवान शंकर जी होते, इनका ये फेस इधर होता, इधर होता। ये भगवान शंकर जी ने धर्मराज। कहा जाता है कि कलयुग जो है 4 चरणों में विभाजन किया गया है। पहला चरण समाप्त हो चुका है, दूसरा शुरू है। घोर कलयुग जब आएगा, दूसरे के लिए अन्न नहीं होगा, इतनी भूखमरी हो जाएगी। इसके नीचे यहाँ पांडवों ने इतना अन्न धन रखा हुआ है कि संपूर्ण जगत का कल्याण होगा। जब घोर कलयुग आएगा तो अपने आप यहाँ पर जो अन्न धन रखा हुआ वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। जहाँ जहाँ मनुष्य होंगे अपने आप खुद सत्य वहाँ पहुँचेगा, फिर सत्य प्रारंभ होगा।
ये 5 पांडव हैं। और यहाँ पे सुबह ही पांडवों ने आके हवन किया था, इन्होंने बताया था। और ये यहाँ पे का गांव है ना। और ये अंकल ये ढोल बजा रहे हैं और तुम डांस करोगे? देखो इसमें कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है, पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है। पर मैं तो उधर से दिखूंगा ना पूरा। ऐसा ज्योतिर्लिंग आपको कहीं विराजमान नहीं मिलेगा। शिवलिंग में पानी डालते हैं तो अपनी फोटो दिखती है इसमें। आप वहाँ से परिक्रमा करके सब लोग इधर आइए, फिर आगे चलेंगे, आपको दर्शन कराएंगे। फिर सब लोग आ जाओ। बैक को ना आधी परिक्रमा हो ना, इधर को वापस बैक करो। आधी अच्छा आप आधी परिक्रमा आगे आए, आगे हो जाओ, जो उधर वो आते हो। महामारी को रोकने वाली माता है शीतला देवी, नमन करो माँ। हमारे परिवार की, हमारी सबकी रक्षा करना, जो हमारी जो शारीरिक जो कष्ट हैं उनको दूर करना। ये माँ भक्ति की रक्षा करती है। महाकाली, भद्रकाली, कपाली, दुर्गा, यहाँ पे लाखा मंडल में है और यहाँ पे ये ढोल बज रहे हैं। यहाँ पे हमने सारी बाइक्स पार्क कर ली हैं। देखो उधर से मैंने यहाँ पे करी है। पे खाने के लिए रुके थे और यहाँ से देखो ऊपर अगर आपको हल्का सा मंदिर दिख रहा होगा तब हम निकलते हैं यहाँ। गाइस अभी देखो आप यहाँ पे खतरनाक गाइस ये देखो, ओहो खतरनाक। सो गाइज अब हम निकल गए हैं एंड अभी हो तो पता ही होगा आपको 2:20 हो रहे हैं और यहाँ से हम निकल रहे हैं। तो चलते हैं गाइज। एंड यार यहाँ का पानी बहुत रफ़ है। रफ़ मतलब मैंने अपने हाथ मुंह धोए ना तो मेरे हाथ एकदम रफ़ हो गए। खैर ठंडियों का टाइम भी है और पानी बहुत ठंडा है थोड़ा, इस यहाँ से सबके सब निकल रहे हैं एंड 1 by 1 सबके सब मतलब ऊपर मंदिर में जाके यार वो सच में बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी बातें बहुत पता चला जो कि पंडित जी ने बताई थी और मैंने आपको ये मतलब ये वाला पूरा ब्लॉग देखना है यार आप, क्योंकि आपको तभी पता चलेगा मतलब कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। बल्कि ये सारी चीज़ें ना सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा रिलीजन अगर हमें अपने ही बारे में नहीं पता होगा, अपने ही बारे में नहीं पता, अपने भगवान जी के बारे में नहीं पता होगा तो हमें आगे से हम किसी को क्या बताएंगे। तो जैसे सो गाइस यहाँ पे ना प्राचीन पांडव गुफा, यहाँ पे पांडव की गुफा थी जिनके बारे में उन्होंने ऊपर बात करी थी। तो यहाँ पे चलते हैं। जय भगवान जी। अभी था जिस गुफा के बारे में, तो वो गुफा ये है जो ऊपर से जाके और अंदर ही अंदर से जो ये गुफा बनाई थी। तो अभी यहाँ चलते हैं। जय भगवान जी। तो गाइस अभी तक आपने देखा हम गुफा के अंदर आ गए हैं और गुफा के अंदर जाके कुछ ऐसा है। जय भगवान जी। तो चलते हैं यहाँ पे एंड देखते हैं कैसा कैसा रहता है। बकरी का ये तो बहुत बड़ी गुफा है। अंदर का घुस गया अलग क्लॉस्ट्रोफोबिया है। शिवलिंग को ना छुए स्वयं भू। बैग लेके इसकी फोटो लेंगे भाई। You have to be there.
कुछ लोग गए भी होंगे कुछ लोग, पर प्लीज हाँ गए तो होंगे। सुन ट्राई मत। शिवलिंग को ना छू। अच्छा ये है, अच्छा ये खुदाई चल रही है यहाँ पे। एक वहाँ से भी अभी है, नीचे से, नीचे से भी है वहाँ यार इसके अंदर है क्या? पर से। जाके देखो, यहाँ से भी है। बहुत पतला है ना वहाँ से तो। नहीं वहाँ से पतला नहीं है, पीछे जाना है। यार मैं तो फंस जाऊंगा, मैं तो लेंगे ना। नहीं हम मोटे हो गए। तो गाइस ये देखो ये कहाँ तक है, वो गुफा वहाँ तक है, और ये वाली वही थी जो उन्होंने बताई थी, और ये ऊपर को खुलेगी। आई आई तो ये ऊपर को खुलेगी। यार ये बल्ब अच्छा लग रहा है। तुम्हारी तरफ आ गया, बस उल्टा ही वापस आ रहे तुम। चलो चलो बस आप भी जा रहे हो? चलो बुला लो आ रहे होंगे। तो गाइस अब हम यहाँ से निकलते हैं बाहर। आगे रास्ता देखिए आप। ये यार यहाँ से तो इतना बड़ा है, अगर ये भी वहाँ, यहाँ से वापस घर के लिए। तो यहाँ से निकल गए हम सब घर के लिए। गाइस यहाँ पे जो ये आंटी लोग है ना, सबने ये वाला पहन रखा है। ये बहुत ही प्यारा लग रहा है यार, कसम से बहुत प्यारा लग रहा है। ओम फो। सो गाइस यार ये आवाज तो बहुत प्यारी है यार, मानो चाहे ना मानो। गाइस यहाँ देखो नेचुरल वाटर आ रहा है। थोड़ा थोड़ा अपने टायरों को वो कर लेते हैं ना हम, ठंडा बेचारे। वाओ। सो गाइस यहाँ पे शायद मेला वगैरह कुछ लगा है। देखो कितने सारे लोग हैं। Wow, what a public man. Wow guys, I like this. I'm falling in love with this. मसूर से घर भी कम से कम 40 किलोमीटर है, तो वो बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। सबको आई थिंक इक्वल पड़ेगा, इक्वल पड़ेगा। एक बार देहरादून में एंटर है, काफी खाली है रोड, तो निकलते हैं घर के लिए। और थोड़ा सा स्पीड अप भी करके चल रहे हैं क्योंकि